नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या साधारण इंसानों की आत्माएं भी देवता या देवी पद हासिल कर सकती हैं। दोस्तों, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम अपने जीवन में अगर देखा जाए तो अपने इस भौतिक जीवन के प्रति तो बहुत सजग रहते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, क्या बनना है। पर हमारी आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण है, जिससे हम अपना आध्यात्मिक फ्यूचर देख सकें, समझ सकें कि आगे आने वाले वक्त में हमारी आत्मा को क्या पद हासिल करना है, किस अवस्था में पहुंचना है, इस विषय में कोई नहीं सोचता। सब यही सोचते हैं, हाँ मुझे आगे चल के डॉक्टर बनना है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे एक्टर बनना है। पर आपकी जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की है इस भौतिक जीवन के अलावा, वो ये है कि आपकी आत्मा ने आगे भी जाना है। तो अपनी आगे वाली यात्रा में क्या आपने 84 लाख योनियों में ही भटकना है अलग अलग शरीर को पाने के लिए, या अपने कर्मों द्वारा शरीर का भोग आप भोगेंगे, या प्रेत योनि में भटकना है, या ईश्वर को पाने के लिए मोक्ष की यात्रा के लिए जाना है, वो और भी ज़्यादा कठिन है, या आपको देवी पद या देवता का पद हासिल करना है। दोस्तों, बुरे कर्म अच्छे कर्म दोनों आप करके चल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप प्रेत योनि में भी जाएंगे और आपका अगला जन्म भी होगा। वो अगला जन्म पशु का होगा या इंसान होगा, ये आपके कर्मों के स्तर पे डिपेंड करेगा कि कितने बुरे कर्म किए, भेंडे कर्म किए कि पशु योनि में पहुंच गए, या कितने अच्छे कर्म किए कि मानव योनि मिली, या ऐसे कर्म किए कि हाँ मानव योनि मिली पर दुख भी भोगते रहे, या ऐसे कर्म किए कि पशु योनि मिली पर सुख भोगते रहे। अगेन आपके कर्मों पर डिपेंड करता है कि क्या आपको योनि प्रदान होती है। अब प्रेत योनि का क्या कितना समय लंबा है, ये भी उसी पर डिपेंड करेगा। अब इसमें कहीं पे भी मोक्ष की बात नहीं आती, क्योंकि आप 84 लाख योनियों में जब एक बारी चल पड़े, उसकी तरफ आपकी आत्मा बढ़ चुकी, तो जब तक वो चक्र को पूरा नहीं कर लेती, जब तक आप कर्मों का प्रारब्ध नहीं भुगत लेते, तब तक एक शरीर से दूसरे शरीर तक आपकी आत्मा यात्राओं में जाती ही रहेगी। जैसे आप कपड़े बदलते रहते हो, इस तरीके से शरीर आपकी आत्मा बदलती ही जाएगी। अब बात आई मोक्ष की या देवी पद या देवता के पद की। जो भी लोग मोक्ष की तैयारी के लिए अच्छे कर्म करने का प्रयास अपने जीवन में करना शुरू कर देते हैं, ऑटोमेटिकली इनकी आत्मा पारलौकिक दुनिया में भी एक देवी का या देवता का पद हासिल कर लेती है। और देवी पद या देवता का पद जब एक बारी आत्मा हासिल कर लेती है, तो उसी से मोक्ष की यात्रा का सफ़र भी शुरू होता है। सपोज़ आप अपने इस पूरे जीवन काल में अच्छे कर्म करते जाओ अपना लक्ष्य बना लो कि हमने हर हालत में रोज़ प्रत्येक दिन अच्छे कर्म करने हैं, बुरे कर्मों को घटाते जाना है, बुरी आदतों को ख़त्म करते जाना है, बुरे कर्मों को सुधारते जाना है, अपने आप को बेहतर बनाते जाना है, अच्छे कर्मों का स्तर इतना बढ़ा देना है, इतना बढ़ा देना है कि आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ़ करे बगैर ना रह पाए, अचंभे से दुनिया देखे कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो बिल्कुल ही बदल गए हो। जो तुमसे नफ़रत भी करता है, वो तुम्हारे अंदर की करुणा, तुम्हारे अंदर का प्यार, तुम्हारे अंदर की अच्छाई, तुम्हारे अंदर के उस ईश्वरीय गुण को देखकर ऐसा चकित रह जाए कि शायद उसकी नफ़रत तक कम होने लगे। तो ये होती है बात उन लोगों की जो वाकई में अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए ठान लेते हैं और बस एक ही लक्ष्य रखते हैं, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। चाहे कोई मेरे बारे में कुछ ही बोल रहा है, कह रहा है, गाली दे रहा है, कोई कितना ही प्रयास कर रहा है तंग करने का, मैं अपने पद पे चलता रहूँगा या चलती रहूँगी। मुझे अच्छे कर्म करते चले जाने हैं, चाहे मुझे फिर वातावरण के लिए कुछ करना पड़े, चाहे मुझे लोगों के लिए कुछ करना पड़े। मैंने अपना पूरा जीवन सिर्फ़ और सिर्फ भलाई के अच्छे कर्मों की तरफ देना है। तो हालांकि जब आप घरगृहस्थ जीवन में होते हो, रोज़मर्रा की जिम्मेदारियां होती हैं, कमाने वाले एक आप ही हो, या आप एक महिला हैं जो घर में रहती हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या किसी भी आप दोराहे पे हैं, तो उन सब चीज़ों को मैनेज करना, गृहस्थी को मैनेज करना और साथ में अच्छे कर्मों को अपने एक मेन मोटिव की तरफ रखना कि नहीं, मुझे एक प्रायोरिटी की तरफ रखना, कभी कभार नहीं हो पाता है। ये एक ऐसा मुश्किल यूँ कह लो सफ़र है कि जिसमें आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम मेरे को अच्छे कर्म भी करते रहना है और अपनी गृहस्थी और परिस्थितियों के हिसाब से भी जीवन को जीते रहना है, क्योंकि परिस्थितियाँ कभी कभी चैलेंज कर देती हैं हमें।
हम ना चाहते हुए भी बुरा कर बैठते हैं, ना चाहते हुए भी बदले की भावना रख लेते हैं, ना चाहते हुए भी मुंह से गाली निकल जाती है, ना चाहते हुए भी झगड़े में पड़ जाते हैं, ना चाहते हुए भी गलत कर बैठते हैं। पर हमें पूरा प्रयास करना है कि हमारे द्वारा अच्छा ही अच्छा हो, हमारे अंदर कभी भी घमंड ना आए, लालच ना आए, लोभ ना आए, हवस ना आए। हर चीज़ का एक जो कहते हैं ना बिगड़ा रूप, उसको हमें रोकना है। लालच के बिगड़े रूप का, हवस के बिगड़े रूप का, जलन के बिगड़े रूप का, बदले की भावना के बिगड़े रूप का, हर उस आदत का हमें बुरा रूप नहीं बनना, अच्छा रूप बनना है। तो जितना हम अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे, और अपने साथ साथ हमारे साथ जो भी लोग अटैच हैं उनका, और इस समाज का, इस दुनिया का, जीव जंतुओं का, जितना हम भला करके चलेंगे, धीरे धीरे हमारे अच्छे कर्मों का जो स्तर है बढ़ता जाएगा। सपोज़ आपका प्रत्येक दिन अच्छे कर्म करते बीत रहा है, आप दिन पे दिन अच्छे कर्मों की संख्या बढ़ाते चले जा रहे हो। आपके साथ बुरा हुआ तब भी आपका जो एक फोकस है अच्छे कर्म का, वो नहीं आप छोड़ रहे हो कि नहीं, मैंने तो अच्छे कर्म करते रहना है, कोई मेरे साथ कितना ही बुरा करे, मुझे नहीं रुकना, मुझे नहीं अपने, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं जो बुरा कर रहे हैं, या आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा से रोकना चाहते हैं। जितनी भी पापी आत्माएं होती हैं वो इंसानी शरीर में वास करती हैं और अच्छे इंसान को अच्छाई करने से रोकती हैं। मैंने आपको अपने जीवन में भी उदाहरण बताए हैं। मैं डॉग्स को दूध पिलाता था, तो पड़ोसियों ने उन डॉग्स को ही उठवा के कहीं पटकवा दिया ताकि मैं उनको दूध ना पिला सकूं। तो उन्होंने एक प्रयास किया उन पापी लोगों ने कि वो उन जानवरों का, नफ़रत की, जलन की आप इंतहा देखिए कि उन जो स्ट्रे बिचेस थी उनका ऑपरेशन उन्होंने करा के उनको भूखी प्यासी पटक दिया, उनके बच्चों को कहीं फिकवा दिया, जिन बच्चों को मैं दूध पिलाता था, कि ताकि मेरे द्वारा कोई अच्छा कार्य ना हो सके। तो नफ़रत की इंतहा देखिए उन्होंने मेरे आध्यात्मिक यात्रा में, मेरे भलाई के कामों में रोक पैदा करने के लिए उन बेचारे बेजुबान जानवरों तक पे जुल्म ढाए। तो उसके बावजूद मैं नहीं रुका। वो भगवान से यही मैंने प्रार्थना की कि मैं अपने निरंतर अच्छे कर्म को करता रहूं, और जहाँ भी उन्होंने उन बेचारी बिचेस को फेंकवाया वो भी ढूंढ डांड के घर मेरे दोबारा पहुँच ही गई। हर वो इंसान, जब भी आप अच्छा करोगे, हर बुरा इंसान आपको रोकने का प्रयास करेगा। आप अपनी तरफ से किसी को कुछ दे दोगे खाने को तो आपको रोकेगा, कपड़ा दे दोगे पहनने को तो रोकेगा, अच्छी बात किसी को समझा दोगे तो रोकेगा, आप 4 पौधे लगा दोगे तो रोकेगा, जानवरों का इलाज करा दोगे तो रोकेगा। आप भलाई का कोई भी कार्य करोगे आपको तिरस्कार मिलेगा, आपको गलत समझा जाएगा, आपको बनावटी समझा जाएगा, आपको दिखावे वाला समझा जाएगा। पर आपको किसी से कोई लेना देना नहीं रखना। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे किसी का बुरा नहीं करना, मैंने मीट मांस का सेवन नहीं करना, मुझे लोगों का भला करना है, जानवरों का भला करना है, अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा करके चलना है। जब आप पूरा जीवन अपना ऐसा बिता दोगे, ऑटोमेटिकली प्रेत योनि में आपकी आत्मा शक्तिशाली होगी, और बहुत लोगों की जो सोल होती है वो पैरानॉर्मल दुनिया में जाके देवता या देवी का पद हासिल कर लेती है। उनके अंदर इतनी पावर्स आ जाती हैं कि पारलौकिक दुनिया में भूत प्रेत तो उनके बल्कि गुलाम बन जाते हैं, उनको मानने वाले बन जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि हमारे से ज़्यादा शक्ति तो इस आत्मा में है, तो इसका मतलब ये कोई देवी है या देवता है। और जब देवी या देवता का पद अपने आप मिल जाता है, ये इम्प्लाइड होता है, आपके कर्मों द्वारा ये पद कमाया जाता है। तो जब आप अच्छे कर्म इतने ज़्यादा कर लोगे और प्रेत योनि में आप देवी या देवता का पद आपने हासिल कर लिया, तो उसके बाद अगर आपका इनकारनेशन भी होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन बॉडी में होगा, वो भी बहुत उच्च स्तर की जगहों पे होगा, अच्छा जीवन मिलेगा। और अगर आप एक देवी या देवता के रूप में भी जो है विचरण करने लगे, तो प्रेत योनि से हटके देवी या देवता का आप पद हासिल कर लोगे, जिससे आपकी सोल फिर आगे अपने अच्छे कर्मों द्वारा ईश्वर तक की पाने की जो यात्रा है, जिसे मोक्ष यात्रा कहते हैं, उस तक पे चलने के लिए सज हो जाएगी। तो पूरी की पूरी जो श्रृंखला है उसका बेसिक फाउंडेशन ही अच्छे कर्म है, जहाँ से वो चलती है। तो निरंतर ये एक अभ्यास का विषय है कि आप रोज़ अभ्यास करते रहें कि रोज़ मुझे अपने बुरे कर्म को रोकना है, घटाना है, अच्छे कर्म को बढ़ाना है। देखो, गलतियाँ कमियाँ हम सब में होती है, मुझ में खुद में भी हज़ारों लाखों गलतियाँ मैंने की होंगी, कमियाँ होंगी, पर मैं भी निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपने जीवन से अपनी बुराइयों को ख़त्म कर सकूँ, अपने अंदर की कमियों को दूर कर सकूँ, अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकूँ। हो सकता है मैं 1000 लोगों के लिए बुरा हूँ, हो सकता है मैं लाख लोगों के लिए अच्छा हूँ, पर मुझे
ये लेना देना नहीं है कि 1000 क्या सोच रहे हैं या लाख क्या सोच रहे हैं। मेरा सिर्फ एक लक्ष्य है कि ईश्वर मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो अपना लक्ष्य यही रख के चलो, हमें किसी को नहीं दिखाना, हमें सिर्फ उस ईश्वर को प्राप्ति करनी है। तो उसके लिए हमारे को अच्छा बनना है। तो इस पूरी यात्रा में अपने आप आपकी आत्मा इतनी पावरफुल बन जाएगी कि मृत्यु के बाद आपको देवी पद या देवता का पद अपने आप मिल जाएगा। भले ही इस जीवन में आपने कितने ही दुख झेले, और मैक्सिमम लोग जो अच्छे होते हैं, इनोसेंट होते हैं, उनके जीवन में बहुत दुख आते हैं, इतने दुख आते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती। और यही इम्तिहान की घड़ी होती है कि आप ऐसे जो इम्तिहान कुदरत लेती है उसमें आप क्या विचलित हो जाते हैं और बुरा करना शुरू कर देते हैं, या फिर तब भी आप अपने अच्छे पद को नहीं छोड़ते और अच्छाई को एक अपना मेन हथियार बना कर चलते हो, जो आपको अपने आप इस माया को भेदने में मदद करेगा और उस ईश्वर को प्राप्त करने में मदद करेगा। तो देवी पद या देवता का पद तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जब आपको साक्षात ईश्वर तक का एक स्वरूप तक देखने को मिल सकता है और हो सकता है उनकी प्राप्ति भी हो जाए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। और अपने जीवन में बदलाव की तरफ पहला कदम रखिए अच्छे कर्मों के साथ। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान है, कोई भी आप पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, काला जादू करता है, काम नहीं चलने देता, घर में शादी नहीं हो रही है, कलेश रहता है, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर गोल्ड। चाहे रेगुलर धुनी से शुरुआत कीजिए, घर में धुनी जलाना शुरू कीजिए, हर काम बनेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी, काला जादू कितना ही पुराना हो कटना शुरू हो जाएगा, नज़र, दोष, टोक, हाय, हर चीज़ खत्म हो जाएगी। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा संकट है, आपको लगता है कोई मारण क्रिया की गई है, मूठ छोड़ी गई है, कोई ऐसा टोटका किया गया है जिससे आपकी जान जा सकती है, वशीकरण हुआ है आप पे, तो आप हमारी धुनी के साथ साथ हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवाओ, उनसे अपना उतारा करके उन नारियलों को हवन कुंड में जला दो। बड़े से बड़ी क्रिया जो आपके ऊपर होगी, आपके ऊपर से हटनी चालू हो जाएगी, वापस वहीं चली जाएगी जहाँ से आई है। आप मेरे द्वारा निमंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, इससे सदैव आपकी रक्षा होगी। ये कभी खराब नहीं होता है, सबसे बड़ी खासियत ही इसकी है कि ये जीवन भर आपकी रक्षा करेगा। ये अभिमंत्रित होता है और आपको हमेशा प्रोटेक्टेड रखता है। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। आपको डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप कंसल्टेशन बुक करके भी मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हो इसी नंबर पे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।